नमस्ते दोस्तों, स्टोरी हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। आज के कहानी का शीर्षक है काम करने की इच्छा। एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसका नाम था अमित। अमित का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। उसके माता पिता उसके लिए उचित कन्या की तलाश में थे। वे अमित के लिए एक ऐसी पत्नी चाहते थे जो सुंदर हो, स्वभाव की अच्छी हो और घर का काम काज भी अच्छी तरह जानती हो। अमित के भी कुछ मित्र थे जिनकी बहनें विवाह योग्य थीं। वह अपने मित्रों के घर मिलने जाता था, यह पता लगाने के लिए कि उन लड़कियों का स्वभाव कैसा है। वह अपने वहाँ आने का उद्देश्य किसी को बताता नहीं था, क्योंकि यदि वह अपने आने का उद्देश्य बता देता तो उसे सच्चाई का पता नहीं चल पाता। एक दिन अमित अपने एक मित्र के घर गया। वहाँ पर बहुत सारा सूत रखा हुआ था। सूत उस धागे को कहते हैं जिससे कपड़ा बुना जाता है। उसने देखा कि वहाँ एक चरखा रखा था जिससे ढेर सारा सूत काता गया था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सारा सूत किसने काता है और अब इससे कपड़ा कौन बुनेगा। उसने अपने मित्र के माँ से पूछा, माँ जी, ये सूत कौन काट रहा है? इतने सारे सूत का कपड़ा बुनने में तो निश्चित रूप से 1 महीने से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। उसके मित्र की माँ को थोड़ा अनुमान हो गया था कि अमित ऐसा क्यों पूछ रहा है। उन्होंने सोचा कि अमित पर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा, मेरी बेटी ये सूट काटती है और इतने सूट को बुनने में उसे 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अमित को विश्वास नहीं हुआ। उसने उस समय कुछ नहीं कहा। जाते समय जब कोई उसे देख नहीं रहा था, तब उसने अलमारी की चाबी सूत के गट्ठर के नीचे छुपा दिया। 1 महीने के बाद वह फिर उसी मित्र के घर गया। तब उसके मित्र की माँ ने उसे एक अजीब किस्सा सुनाया। उन्होंने अमित से कहा कि पिछले 1 महीने से उनकी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है। उन्होंने पूरे घर में ढूंढ लिया है, लेकिन चाबी का कुछ पता नहीं चला। तब अमित उठा और उसने सूत का गट्ठर उठाया। चाबी ठीक उसी जगह रखी हुई थी जहां 1 महीना पहले उसने छोड़ी थी। ऐसा लगता था कि पिछले 1 महीने में सूत को हिलाया तक नहीं गया था। अमित ने चाबी अपने मित्र की माँ को दी और बोला, आप कहती थी ना कि आपकी बेटी 10-15 दिन में ही यह सारा सूट बुन सकती है। हो सकता है कि आपकी बेटी जब काम करती हो तो काफ़ी जल्दी कपड़ा बुन लेती हो, लेकिन उसके लिए काम शुरू करना भी ज़रूरी है और मुझे लगता है कि उसे काम करना कुछ खास पसंद नहीं है। देखिए, पिछले 1 महीने से इस गट्ठर को किसी ने हिलाया तक नहीं है। चाबी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। माँ कुछ नहीं बोली। अमित ने ठीक कहा था, काम आना ही काफ़ी नहीं, काम को करने की इच्छा होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि काम आना ही काफ़ी नहीं, काम को करने की इच्छा होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है और फिर मिलते हैं अगले कहानी में किसी नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।